ही गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट जो कि 40 क्वेश्चन का है और आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे कुल 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको आंसर करना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 प्रकार के हेटेरोट्रॉप्स हैं, इनमें से कौन सा उनमें से एक नहीं है। ठीक है, तो आपको आंसर करना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है वोक्ता। ठीक है, यानी कि ए आंसर इसका सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश द्वीप समूह का एक समूह है। तो आपको आंसर करना है, बताइए। तो इसका सही आंसर है 572। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरिलाल कन्हैया का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए डैश पर सेना दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है किस दिन सैनिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर कीजिए आप जल्दी से, आपका टाइम शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है 15 जनवरी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने डैश के रूप में ग्रहण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थान पर पार्वती से विवाह किया। तो आपको बताना है किस रूप में किया था। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुंदरेश्वर। ठीक है, सी। अब देखते हैं नेक्स्ट। नागालैंड भारत के संविधान के डैश संशोधन द्वारा वर्ष 1963 में भारत संघ का एक हिस्सा बन गया। तो आपको बताना है कौन से संशोधन में बना है। तो आपका टाइम शुरू होता है। तो ये बना था 13वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। डंकन पास कहाँ पर स्थित है। आपको आंसर करना है। तो डंकन पास स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप पे। ठीक है, यानी कि इसका सही हो जाएगा सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपका समय शुरू होता है। नुब्रा, इसका सही आंसर है नुब्रा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। कवक का अध्ययन कहलाता है। तो आपको आंसर करना है माइकोलॉजी, ये कहलाता है माइकोलॉजी। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घटना का जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं उसे कहा जाता है। तो आपको आंसर करना है। तो इसे हम कहते हैं एल लीनो। ठीक है, और ये कहाँ से है। ये जो पेरुवियन द्वीप है यानी कि दक्षिण अमेरिका, उसके तट से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीव विज्ञान के महान प्रतिमानों में से एक नहीं है। ठीक है, ध्यान से बताइएगा, एक नहीं है आपको बताना है। तो आपका टाइम शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। इनमें से एक कौन सा राज्य है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, आपको ये बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो सही आंसर है आसाम। ठीक है, आसाम से नहीं गुजरती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध खिलाड़ी खशावा यादव किस खेल से संबंधित है। तो शुरू होता है टाइम। ये संबंधित है कुश्ती से। ठीक है, तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है। तो आपको आंसर करना है। आपका टाइम शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है,
और याद रखिए जो कोरियोलिस फोर्स है वो इस तरीके से लगता है कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है यानी कि उत्तर वाला पार्ट है उसमें लगता है राइट साइड, और जब आप देखोगे कि साउथ की तरफ वो लगता है लेफ्ट साइड। ओके, यानी कि ऊपर राइट साइड और नीचे की तरफ लेफ्ट साइड। अब देखते हैं नेक्स्ट। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होती है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, इसका क्या नाम है? आपको आंसर करना है। आपका टाइम शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है क्लोराइम्फेनिक कॉल। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। तो आपको आंसर करना है। टाइम शुरू होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टैम्बोली। ठीक है, यानी कि इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास होती है? आपको ये आंसर करना है। तो इसका सही आंसर है संसद। ठीक है, और जब बात आती है नागरिकता की तो याद रखिए 5 से 11 आर्टिकल है। ओके, और अगर पार्ट पूछा है तो यानी कि भाग वो सेकंड है। अब देखते हैं नेक्स्ट। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय आपको बताना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ITTF। ओके, यानी कि सेकंड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद। एक मिनट। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आपको अब आंसर करना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रारंभ में अध्यक्षता डैश के द्वारा की थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रशासनिक सुधार आयोग जब बना था तब किसने सबसे पहली बार अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो ये की थी मोरारजी देसाई ने। ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो ये किया था हुमंथैया ने। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो आपको आंसर करना है। तो इसका सही आंसर है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि सेकंड आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो आपको आंसर करना है। आपका टाइम शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है एक समान गति। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश के पैटर्न में रखा गया है? तो ये है रेक्टेंगुलर ग्रेड की। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो आपको आंसर करना है। तो इसका सही आंसर है कैलोरी मीटर, यानी कि सी। अब देखते हैं नेक्स्ट। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो आंसर कीजिए आप। हाँ, तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगर बात आती है महायान और हीनयान की तो वो है बौद्ध धर्म से, और श्वेतांबर दिगंबर की आती है तो वो है जैन धर्म से। अब देखते हैं नेक्स्ट। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो आपको आंसर करना है। तो ये स्थित है
तो ये आपका स्थित है गुजरात में, ठीक है, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव किस नाम से जाना जाता है? तो आपको आंसर करना है। तो इसे जानते हैं हम एपीकल्चर के रूप में, ठीक है, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति का अध्यादेश डैश जारी किया जा सकता है, और ये है आपके पास ऑप्शन। अब आपको आंसर करना है। तो इसका सही आंसर है समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिवेशन के रूप में, ठीक है, यानी कि अधिनियम के रूप में। और अगर आपसे आर्टिकल पूछ दिया जाए अध्यादेश का तो वो होता है 1, 2, 3, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जॉइंट मीटिंग का, तो वो याद रख लीजिए 108 होता है और 110 होता है आपका मनी बिल का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती, ओके, यानी कि ए आंसर बिल्कुल सही है इसका। हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित हैं? आपका समय शुरू होता है आप। तो इसका सही आंसर है मांडू क्षेत्र, ठीक है, यानी कि ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सुल्तान अल्जान, ठीक है, सुल्तान अल्जान शाह कफ किससे संबंधित है? आपको बताना है खेल का नाम। तो समय शुरू होता है आपका। तो ये संबंधित है हॉकी से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का बड़ा द्वीप है, यानी कि सबसे बड़ा द्वीप हमें बताना है पूरे विश्व का। तो आपका समय शुरू होता है। तो ये है ग्रीनलैंड, ओके, और ये कहाँ पड़ता है? ये नॉर्थ में पड़ता है, याद रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। इंडियन प्रीमियर लीग में पहले शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो आपको आंसर करना है। तो सही आंसर है मनीष पांडे, ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? तो यानी कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं उनके संकलन को हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है बीजक, ठीक है। नेक्स्ट है मार्तंड मंदिर कहाँ स्थित है? आपको आंसर करना है। तो ये स्थित है कश्मीर में, ठीक है, इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? आपका टाइम शुरू होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है द टर्मिनेटर, ओके। नेक्स्ट है दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो आपको आंसर करना है। तो ये आयोजित किया गया था 1930 में, ठीक है, और अगर दिन पूछे हैं तो कुल 24 दिन लगे थे इनको। नेक्स्ट है मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका समय शुरू होता है। तो इसे हम कहते हैं जोतना, ठीक है, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? आपको आंसर करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाजरा, ठीक है, ये तेल की फसल नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने स्कोर जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो बताइए, मैं इसे कंटिन्यू रखूँ। एंड थैंक यू। जय हिंद।